हेलो नीट 2022 एस्पायरेंट्स। चलिए एक नए चैप्टर का एनालिसिस देखते हैं। बहुत की चैप्टर है, राइट। की चैप्टर मैंने इसलिए बोला बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ मैनी चैप्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आपके लिए लाया हूं एंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, राइट। तो चलिए पहले टिप्स वाला पोर्शन देख लेते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत की चैप्टर है, ठीक है। आपने देखना है, अगर हम एनालिसिस वाले पार्ट पे देखते हैं, हालांकि सिर्फ 2 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये ना केमिकल बॉन्डिंग का बेसिस है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, हो सकता है इसमें इससे डायरेक्टली कम क्वेश्चन आए हुए, बट इनडायरेक्टली इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना है। लेट अस सी, जो पहला टॉपिक इसके अंदर है दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिससे 9 क्वेश्चंस आया है। एंड द सेकंड टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते थे, ठीक, बट हमने एक साथ लिखा है क्योंकि आजकल मिक्स क्वेश्चंस आने का ट्रेंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो इन टोटल 29 क्वेश्चंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आए हैं, राइट। देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं। उसमें पहला है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट 3 इयर्स में 3 क्वेश्चंस इससे आए, और वो जो बेसिक्स में खासतौर से जो IUPAC नोमेनक्लेचर है रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का, ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के लास्ट के एलिमेंट्स, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं। 112 से लेकर के 118 एटॉमिक नंबर तक। तो आपको उनके बारे में ध्यान देना है, उनके नेम्स के बारे में, ठीक है। दूसरा, ये 4 पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट 3 इयर्स में इनसे 5 क्वेश्चंस कनेक्ट होके आए। मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, डायरेक्टली नहीं आए। इन टोटल अगर हम देखते हैं तो लास्ट अराउंड 30 इयर्स में 38 क्वेश्चंस आए। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की देखें तो ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन पर ईयर, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे इनसे कोरिलेट होकर के आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ट्रिक एक देख लेते हैं, छोटी सी, ठीक है। मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा, उसे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, राइट। आपके जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर दिए हुए हैं। पहला है O2 माइनस F माइनस, दूसरा है Na+Mg2+, तीसरा है Mn2+ Fe3+, और फोर्थ वन इज Fe2+ Mn2+। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया होना चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल मुझे याद होनी चाहिए, सबके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, अदरवाइज मैं कैसे करूं। लेकिन रियलिटी में इस क्वेश्चन को अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से किया जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर इन सब की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। ध्यान से देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो डिफरेंट निकले। पॉसिबिलिटी हो सकती है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। सेम केसेस विद दीज 2 एलिमेंट्स, इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे ऊपर गेन हुआ था और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो नंबर डिफर कर रहा है, इधर 1 तो इधर 2, राइट। ये भी पॉसिबल है
कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पे भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनसे दो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, 1 से 2, 1 से 3। यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट फोर्थ ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन के केस में हमें दिखाई पड़ता है दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनसे नंबर निकलने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम। अगर निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक कंडीशन में है, एंड दैट इज जबकि इनका एटॉमिक नंबर सेम। अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, ठीक, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने बिना अगर आप हल्की सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं तो आप ये देख सकते हैं कि ये सर्टेनली आंसर। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है। उन्होंने दो एलिमेंट दिया जो कि डिफरेंट है, उनसे दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उनके एटॉमिक नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुई। राइट, बाकी तीनों केसेस में पॉसिबिलिटी है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। दैट मीन्स डी इज द ऑप्शन। राइट, तो इस तरह की प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखनी होती है जिससे कि आप वहां पर कूल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, आपका टाइम सेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे।